अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ इब्रार हुसैन अस्तोरी और नाज़रीन आज हम इस्लामाबाद के ट्रेल 6 में मौजूद हैं, जो ममनुआ इलाका है जहाँ पर लोगों को जाने की इजाज़त नहीं है क्योंकि यहाँ पर लेपर्ड होते हैं और जो जंगली हयात हैं उनकी देखभाल और उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए इस इलाके को बंद कर दिया गया, जो फैसल मस्जिद के बैक साइड पर ही है। और आज हम जो रिपोर्टर्स हैं सारे वो यहाँ पर मीडिया की टीम यहाँ पर मौजूद है और यहाँ पर आप देख सकते हैं वाइल्ड लाइफ वाले हमारे साथ मौजूद हैं। और इस वक्त हम ट्रेल 6 के ऊपर जा रहे हैं। रास्ते में जो है हम यहाँ पर तमाम चीज़ें देखेंगे कि जो लिपर्ड हैं उनके पाँव की निशानी मेरे बैक साइड पर आप देख सकते हैं। हमारे दोस्त और जो वाइल्ड लाइफ का अमला है वो यहाँ पर दिखा रहा है कि जो लिपर्ड के पाँव के निशान हैं वो यहाँ पर हैं। और अभी ये आप देख सकते हैं मेरे साथ यहाँ पर तमाम रिपोर्टर दोस्त मौजूद हैं और ये वाइल्ड लाइफ वाले आप देख सकते हैं। ये आप देख सकते हैं वाइल्ड लाइफ वाले हमें वो निशानात दिखा रहे हैं लेपर्ड के, और यहाँ पर ये लेपर्ड के निशान हैं। और ये देखिए हमारे कैमरामैन दोस्त भी जो हैं वो अपने कैमरे की आँख से इन खूबसूरत मनाजिर को, लेपर्ड के जो पाँव के निशान हैं उनको महफूज कर रहे हैं। और साथ साथ आप ये देख सकते हैं यहाँ पर जो है वो वाइल्ड लाइफ का अमला यही निशानात हमारे कैमरामैनों को और रिपोर्टर्स को ये दिखा रहा है। यकीनन ये बहुत प्यारा मंज़र है क्योंकि हम अक्सर ट्रेल 5 भी जाते हैं, वहाँ पर हमने देखा है ट्रेल 5 में इंसानों की आमदरफ़ इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि ऐसा लगता है कि हम पीर वदाई आ गए हैं। और आज यहाँ पर आगे ऐसा लगता है कि वाकई हम किसी खूबसूरत जगह पे आ गए हैं। और इंसानों की आमदरफ़ ना होने के बाइस यहाँ पर जो है वो बहुत ज़्यादा दरख्त पौधे और ग्रीनरी देखें, आप सड़क के अतराफ़ भी यहाँ पर ग्रीनरी मौजूद है। सिर्फ ये जंगली हयात के लिए है। ये आप देख सकते हैं मेरे बैक साइड पे। बेसिकली ये जस्ट लाइक कि आप कहें लाइन ऑफ कंट्रोल कह सकते हैं, लेकिन ये समझ किसके लिए निशान है, ये उसके अपने ही स्पीशीज़ के दरमियान जो कंपटीशन है कि फॉर लेपर्ड का लेपर्ड के साथ, तो लेपर्ड ही इसे आइडेंटिफाई करेगा कि ये यहाँ पे दूसरा लेपर्ड है तो हमें यहाँ पर जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो आएगा तो वो फिर उसके साथ compete करेगा, compete करने के बाद लग सकता है। लेपर्ड अगर यहाँ पर आ जाए तो क्या करेंगे? नो डाउट कि ये इंसिडेंट हमारे स्टाफ के साथ भी पेश आया था, तो उसके बाकायदा SOPs बनाई गई। ठीक है, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल वाइल्ड में अगर आपको लेपर्ड नज़र आता है तो आपको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम अभी चलते चलते आगे लेपर्ड देख लेते हैं तो हम खामोशी से उसे ऑब्ज़र्व करेंगे, वो ऑटोमेटिकली ख़ुद अपना रास्ता बना के चला जाएगा। अगर हम थोड़ा सा अपने हाथों की मूवमेंट, कोई स्टिक उठाएंगे, पत्थर मारेंगे या शोर शराबा करेंगे तो वो उसकी अटेंशन जो है वो हमारी तरफ हो जाएगी। वो ये समझेगा कि हो सकता है कि मेरे लिए कोई नुकसान की बात है, तो वो अटैक करने की कोशिश करेगा। लेकिन कुछ चीज़ें जैसे अगर आप आगे जा रहे हैं एकदम से आपका इनकाउंटर होता है तो उस सूरत में भी वो अटैक नहीं करता, क्योंकि वो ये समझेगा कि अगर आप उसके टेरिटरी में आ रहे हैं, टेरिटरी के बाद आप होम रेंज में, वो जो एक होम रेंज है, जो होम रेंज ऐसा एरिया जहाँ पे वो अपनी डेली एक्टिविटीज़ करता है, फिर उसकी टेरिटरी में अगर आप घुसेंगे तो फिर वो अपनी टेरिटरी को डिफेंड करने के लिए वो अटैक भी कर सकता है। लेकिन इसीलिए लोगों को भी हम यही गाइड करते हैं कि जो ट्रेल्स बने हुए हैं उन्हीं पे आप रहें। और ये यहाँ पे गाइडेड टूर देने का मकसद ये है कि ये जो हमारा स्टाफ है ये ऑलरेडी इस बारे में डेली पेट्रोल करता है और देखते हैं मूवमेंट्स को, उस हिसाब से फिर लोगों की जो एहतियाती तदाबीर हैं उनको बताई जाती हैं और फिर कहाँ पे आपने जाना है और कहाँ पे नहीं जाना। ठीक, यानी कि अभी हम महफूज आगे चल सकते हैं। जंगल में जब आप आते हैं तो ज़ाहिर बात है महफूज हम कहें कि बहुत ख़तरे वाली जगह है नहीं। नेचर को अगर आपने ऑब्ज़र्व करना है तो अभी मैं कल ही एक वीडियो देख रहा था, एक कैमरा मैन ने चीतास की डॉक्यूमेंट्री बड़ी प्यारी बनाई और चीते उसके साथ खेल रहे हैं। तो नेचर को जितना करीब जाएंगे नेचर आपको वेलकम करेगी। पूरे का पूरा ट्रैक बना हुआ है, ट्रैक्स पे एनिमल्स की जो मूवमेंट्स होती है वो ट्रैक्स के ऊपर होती है, तो इन्हीं ट्रैक्स के ऊपर फिर कैमरा ट्रैप्स जो हैं वो लगाए जाते हैं। तो इन्हीं ट्रेल्स के ऊपर हमें लेपर्ड्स भी नज़र आए हैं, फॉक्स है, जैकल, और अभी आगे चलते जाएंगे तो मुख्तलिफ एनिमल्स के जो हैं ना वो साइन, अभी क्योंकि एक ही जगह पे जो है मुख्तलिफ साइंस हमें नज़र आ रहे हैं। जैकल है, वाइल्ड बोर है, बार्किंग डियर, आगे मंकीज़ के साइन हैं। अभी लेपर्ड्स के पग मार्क्स भी यहाँ पे थे लेकिन वो नीचे दब गए हैं। अगर आप ये छोटे साइन जो हैं ये भी आपको नज़र आ रहे हैं, ये सारे जानवरों के जी। ये सेम अगर आप इस चीज़ को छुपा देंगे, सामने से जो नाखन है ना
वो नाखन नहीं नज़र आएंगे जब भी आप देखें। लेकिन और लेपर्ड का पगमार्क अगर अपनी मुट्ठी को आप बंद करेंगे तो कम से कम इतना इसका साइज़ होगा। हाँ दोस्तों, हम ट्रेल 6 से वापसी का सफ़र हमने शुरू कर दिया है और जो लिपर्ड्स के निशानात थे यहाँ पर, उनकी जो बाउंड्रीज़ थी, अगर उन बाउंड्रीज़ पे जो हमें यहाँ पर वाइल्ड लाइफ के अमले ने बताया कि जानवरों ने जो है अपने लिए एक बाउंड्री बनाई हुई होती है और उन्होंने वो निशानात भी दिखाए। अगर उन बाउंड्रीज़ को दूसरा जानवर क्रॉस करता है तो वो निशाना बन जाता है। अगर इंसान भी कोई उस बाउंड्री को क्रॉस करता है तो जो है वो लिपर्ड उस पर हमला कर देता है, वरना लिपर्ड हमला नहीं करता। अगर आपको लिपर्ड कहीं नज़र भी आ जाए तो आप स्टिल खामोश रहें, खड़े हो जाएं, कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर आपने कोई स्टिक उठाने की या कोई इधर उधर कोई मूवमेंट करने की कोशिश की तो फिर लिपर्ड अपने जान बचाने के लिए हमलावर हो जाता है, अपने दिफा के लिए हमलावर हो जाता है। तो यहाँ पर वाइल्ड लाइफ के अमले ने हमें बहुत सारी चीज़ें बताई। यहाँ पर उनके खाने पीने का जो तरीका है वो सब कुछ यहाँ पर उन्होंने बताया। और यकीनन ट्रेल 6 जो है, जिस तरह हम ट्रेल 5 से इसको कंपेयर करते हैं तो यकीनन बहुत डिफरेंट है ट्रेल 6। वाइल्ड लाइफ के हमारे साथ जो दोस्त आए हुए थे, ये देखें यहाँ पर कैमरा लगा हुआ है और इस कैमरे के ज़रिए यहाँ पर वो तमाम मूवमेंट्स देख रहे हैं और ये कैमरे लगे हुए हैं। और ये आप देख सकते हैं वाइल्ड लाइफ का अमला यहाँ पर चीज़ें उसको मैनेज कर रहा है और ये आप देख सकते हैं। ये पार्कूपाइन है, ये नाइट टाइम में कैप्चर हुई है और ये अराउंड 10:38 PM का टाइम है। इसकी और भी शॉट्स हैं। इसकी कंटिन्यूस 1 आवर तक मूवमेंट हमने इसमें कैप्चर की है। ये इसी साइड पे घूमी और यहीं पे वाइल्ड बोर भी कैप्चर हुआ है। वो ये देखें, कंटिन्यूस मूवमेंट है इसकी, पार्कूपाइन की। और ये यहाँ पे मंकी और वाइल्ड बोर, हम आपको ये देखें, काफ़ी हेल्दी वाइल्ड बोर जो है ये यहीं पे मूव करता है कैप्चर। और यहीं पे आपने जो है आपको हमने पग मार्क्स दिखाए इनके। ये ट्रैप कैमरा लगाने का पर्पज़ ही हमारा यही है कि ये पिक्चर्स जो है हम कैप्चर करें। पिक्चर्स के थ्रू हमें पता चले कि कौन कौन से जो है एनिमल हैं जो यहाँ पे रह रहे हैं और कंटिन्यूसली जो मूवमेंट उनकी हो रही है और वो यहाँ पे उनकी क्या एक्टिविटीज़ चल रही हैं। और इसी तरह हमारे आगे हमारा जो कैमरा लगा तो उसमें लेपर्ड कैप्चर हुआ है। अभी रिसेंटली 4 डेज़ पहले कैप्चर हुआ है और 2 डेज़ अगो नाइट टाइम में कैप्चर हुआ है। दिन के टाइम भी आजकल उनकी मूवमेंट बड़ी एक्टिव हुए हैं, डे टाइम और नाइट टाइम में भी। इट्स मीन के हेल्दी इकोसिस्टम है यहाँ का और प्रोटेक्टेड है। जी जी। तो ये हमारा एंट्रेंस है लेपर्ड प्रिजर्व एरिया का। ये ज़्यादा कोई बड़ी जगह नहीं है, कोई अबाउट 10 किलोमीटर आई थिंक पूरा इंटायर रेडियस है इसका। और हमने इसको पिछले साल इसको डिक्लेयर करवाया था बिकॉज़ हमने जब कैमरा ट्रैप स्टडी, निशान तो हमेशा हमें नज़र आ रहे थे लेपर्ड्स के पग मार्क्स। और कभी कभी जब हम कैमरा ट्रैप्स, आपने अंदर शायद जाके देखे होंगे, कैमरा ट्रैप्स लगाते थे तो कभी कभी कैप्चर भी हो जाते थे। तो हमने कहा एक ही दफ़ा एक कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी करें, तो हमने पिछले साल की थी। हमने पूरे पार्क को डिवाइड कर दिया कंपार्टमेंट्स में से और साइमल्टेनियसली हमने वहाँ पर कैमरा ट्रैप्स लगाकर, तो उस कैमरा ट्रैप्स में जो हमें जो डेटा आई है उसके मुताबिक कोई हम 7 इंडिविजुअल लेपर्ड्स जो हमने निशानी उनकी की थी। निशानी ये थी कि उनका जो माथे का ये पैटर्न होता है, हर लेपर्ड का फ़र्क होता है, उधर से हम आइडेंटिफाई करते हैं। तो वो हमने जब आइडेंटिफाई की तो पता, और एक फैमिली थी, एक मदर थी और उसके 2 बच्चे थे, तो उसकी वजह से 7 हमें। तो फिर हमने गैस किया अगर 7 तो ये हैं जो सामने आए हैं कैमराज में, तो एटलीस्ट 12 होंगे। तो वो पिछले साल की बात थी। इस साल बहुत ज़्यादा रिपोर्टिंग्स हमें, इवन जो तीसो हवा वाली सड़क है ऊपर, उधर भी बहुत ज़्यादा साइटिंग्स हैं। और शायद आपने कभी कभी सोशल मीडिया में कोई शेयर करता है, सम आर फ्रॉम इंडिया, सम आर फ्रॉम नियर बाय तीसो हवा के एरिया में। तो ये और पग मार्क्स, बिकॉज बहुत बारिश हुई है इस दफ़ा, तो वो कीचड़ होता है, कीचड़ में क्लियरली जो लेपर्ड का जो मार्क होता है वो पग मार्क कहते हैं, वो क्लियरली हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। वो ट्रेल 5 से भी मिले हैं, ट्रेल 3 पर भी मिले हैं, और सो वी नो देयर प्रेजेंस इज हियर। सो ये जो पर्टिकुलर एरिया है, ये पहले एक ट्रेल होती थी, तो ओपन टू द पब्लिक, मगर ये बहुत डिग्रेडेड ट्रेल थी बिकॉज यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस पूरा। अब यकीन करिए हमने गेट लगा लिए, एक ज़माने में मोटरसाइकिल भी लोग अंदर ले जाते थे, इसलिए तो गेट्स हमने लगाए थोड़ा सा पीछे से। अब हमने इसको मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया बिकॉज हमने जब स्टडी की तो पता चला जो पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे ज़्यादा लेपर्ड्स हमें इस एरिया में मिले।
तो फिर हमने इसको क्लोज कर दिया। मे बी बिकॉज ऑफ कोविड की वजह से उस ज़माने में ट्रेल्स पर लोग कम जा रहे थे, तो दे मूव्ड इन, बट वट एवर द रीज़न हम चाहते हैं कि ये सुकून से रहें और हम लोगों को लेकर जाते हैं, जैसे आप लोगों को आज लेकर गए, मगर एक छोटा सा ग्रुप में और एक गाइडेड टूर, एक हमारे साथ रेंजर होते हैं, पार्क रेंजर जो यूनिफॉर्म में आपको मिले हैं, जो आपको अंदर लेकर जाएंगे और सारी इकोलॉजी के बारे में समझाएंगे, उनके आपको मार्किंग्स दिखाएंगे, उनके पग मार्क्स शायद जब मिले जब टीचर होता है, और उनकी एक लेपर्ड मार्किंग भी होती है, हर लेपर्ड की अपनी टेरिटरी होती है, वो मार्किंग करते हैं। तो इधर हमारे ख्याल में जो हमारा गेस्ट है कि 3 रहते हैं, एक फीमेल और 2 मेल्स, एक बड़ा मेल है और एक छोटी फीमेल शहजादी, एक बड़ा मेल है शहजादा और एक सुल्तान जो ऊपर करके रहता है, एक और एक ट्रेल है जो कनेक्टिंग टू 6 ऊपर रहता है। तो रायना जो अभी रिसेंटली आपने भी पिक्चर शेयर की, हमने देखा कि दिन के औकात में भी ये नज़र आए हैं, तो क्या वजह हो सकती है और उस हवाले से हमें ज़रा हाँ, बताइएगा। एक तो वेदर इज गेटिंग स्लाइटली कूलर, तो वो अब हम वी डोंट नो वेदर दैट वाज शहजादा, वी आर गेसिंग इट वाज शहजादा, हो सकता है कोई नया लेपर्ड भी आया, बिकॉज दैट वाज द फीमेल्स टेरिटरी, कोई फीमेल के पीछे कोई आया है, या फिर दैट्स वन रीज़न। सेकंड रीज़न इज़ आल्सो कि बहुत कंफर्टेबल हो गए हैं, बिकॉज बहुत कम लोग अंदर जा रहे हैं, बहुत डिस्टर्बेंस बहुत कम है। पहले लोग वायलेट करते थे, हमने हालांकि उनको सबको मीडिया में भी, हमने सोशल मीडिया में भी सबको ऐलान किया था कि ये लेपर्ड प्रिजर्व एरिया प्लीज़ इसमें ना एंटर करें फॉर योर ओन सेफ्टी, मगर फिर भी लोग चले जाते थे, फिर हम उनको पकड़ पकड़ के फाइन पकड़ते थे उनको, फिर हम पुलिस बुलाते थे, तो काफ़ी हद तक लोगों ने कम कर दिया इसको अंदर जाना। बट उसकी वजह से डिस्टर्बेंस इतनी कम हो गई है कि वो इतने कंफर्टेबल हो गए हैं कि वो अब सामने आ रही हैं, दिन के वक्त भी आ रही हैं, बिकॉज उनको पता है कि उनको कोई ख़तरा नहीं है ह्यूमन से। तो हालांकि हमारे पार्क में कभी ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट नहीं हुई, कभी कोई जानवर ने किसी ह्यूमन को अटैक नहीं किया, शुक्र, नॉट इन मार्गला हिल्स नेशनल पार्क, यूबिया में इस तरह के इंसिडेंट्स हुए बट नॉट, मगर फिर भी हम फॉर द सेफ्टी ऑफ द पब्लिक हम इंकरेज नहीं करते, और इसलिए हम ग्रुप्स में लोगों को लेकर जाते हैं, बिकॉज व्हेन यू आर इन अ ग्रुप, और वैसे लेपर्ड बहुत शाय होते हैं, जब वो सेंस कर लेते हैं, वो इतने माइल पहले आपको उनकी हेयरिंग, उनकी स्मेल, वो आपको पता चल जाता है उनको कोई ह्यूमन आ रहे हैं, फिर वो छुप जाते हैं। स्टोरीज करते हैं क्लाइमेट चेंज में, हमने देखा क्लाइमेट चेंज से पाकिस्तान बहुत ज़्यादा ओवरऑल मुतासिर हुआ है। एनवायरनमेंट ये की। अच्छा, स्पीशीज़ मुझे कितनी नाम बता दें। मुतासिर हो रहे हैं और हालिया सैलाब से भी बड़ा डिस्प्लेस किया है मुख्तलिफ स्पीशीज़ को, तो क्या ये एक बहुत बड़ा थ्रेट है पाकिस्तान में स्पीशीज़ के लिए? कि अभी हम इतना कुछ कह नहीं सकते, जहाँ जहाँ क्लाइमेट चेंज के नुकसान, आई मीन इफेक्टेड एरियाज़ हैं, वो ज़्यादा साउथ ऑफ द कंट्री जो हैं, उधर हमें उधर अनफॉर्चुनेटली इतने लेपर्ड्स रह ही नहीं गए। अभी सिंध में एक आध कभी मिलता है, तो जो ज़्यादा उनकी कंसंट्रेशन है आज़ाद कश्मीर में, केपी में, और ऑफ कोर्स द मरगरा हिल्स में भी, और जाकर आई थिंक या इन एरियाज़ में सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन है। तो अभी हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, कोई स्टडीज़ हमने नहीं की है, मगर फॉर एग्जांपल ऑपोजिट भी इफेक्ट हो गया, बिकॉज क्लाइमेट चेंज में बहुत बारिशें हुई हैं इस दफ़ा, बहुत अच्छी बारिशें हुई हैं, और पार्क में सारे स्ट्रीम्स में पानी है, एंड पानी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर वाइल्ड लाइफ, तो उनको एक्चुअली फ़ायदा हुआ है ज़्यादा, और एक्वाफर भी भर गए हैं, और अंदर चश्मे का पानी, ठंडा ठंडा पानी आ रहा है, तो इससे इंडिकेशन है कि नीचे सारा जो है ना अंडरग्राउंड, वो जो हमारे अंडरग्राउंड एक्वाफर जो खाली हो गए थे काफ़ी सालों से, वो भर गए हैं, और हर ट्रेल पर अब चश्मे शुरू हो गए हैं। तो बाकी जो उससे पहले भी हमने जब कैमरा टाइप स्टडी किया तो उसमें पहले भी कैप्चर हुए हैं, तो तकरीबन 2 इयर्स हो गए हैं कि हम इसको प्रॉपर जो है ना इसकी डॉक्यूमेंट्री कर रहे हैं, इसके ऊपर स्टडी कर रहे हैं, तो इसमें ये कैप्चर होता है। तो आप लोग यहाँ पर आते हैं, कोई डर खौफ नहीं होता? क्या क्या बिहेवियर क्या है नहीं लेपर्ड्स का? मैम, इस तरह का तो कोई क्या डर से नहीं होता है। इनका क्या बिहेवियर है, कैसे हैं? जैसा बताया जाता है कि ये ह्यूमन शाय एनिमल है। बिल्कुल ऐसा ही है ये, मतलब कि ह्यूमन शेप बड़ा शाय एनिमल है ये, अगर आप आते भी हैं, अगर आपका इनकाउंटर हो सकता है इनके साथ, हो जाता है, तो इसमें कोई डरने की बात नहीं है, जल्दी शाय एनिमल है ये। और ये है कि आप कोई स्टिक वगैरह ना उठाएं, कोई छड़ी ना घुमाएं, हल्ला गुल्ला ना करें, या दौड़ें छोड़ें नहीं, तो बड़ा आराम सुकून से, या तो 5-10 मिनट बाद वो रास्ता छोड़ देगा, या 5-10 मिनट बाद आप साइड पर हैं। टूर्स के बारे में बताइए, क्योंकि यहाँ गाड़ी पर टूर में ये होता है कि गाड़ी टूर में हम तकरीबन 2 किलोमीटर तक उनको लेके जाते हैं, हम उनको इस मार्गला हिल्स नेशनल पार्क के हवाले से डॉक्यूमेंट्री दिखाते हैं और डॉक्यूमेंट्री बताते हैं, उसके अलावा वाइल्ड लाइफ के बारे में बताते हैं, और जो पार्को पॉइंट्स के क्विल्स वगैरह मिलते हैं या कोई और इस तरह की चीज़ मिलती हैं, पग मार्क्स मिलते हैं, साइंस मिलते हैं, साइंस उनके बारे में बताते हैं, और वापसी पे हम उनको डॉक्यूमेंट्री दिखाते हैं। ये चेंज चलता आ रहा है, लेपर्ड की मॉनिटरिंग जो है पिछले 2 सालों से हम कर रहे हैं, तो जो पूरे मार्गला हिल नेशनल पार्क के बाद कुछ स्पेसिफिक ऐसे एरियाज़ थे जो सेंसिटिव एरियाज़ थे लेपर्ड्स के लिए, जहाँ पे लेपर्ड्स की मूवमेंट काफ़ी नज़र आती थी।
तो उनमें ये ट्रेल 6 एक ऐसा एरिया था जो कि लेपर्ड्स यहाँ पर हमें दिन के वक्त भी मॉनिटर हुए हैं और रात के वक्त डेली बेसिस पे वो यहाँ पे हंटिंग प्रैक्टिस भी अपनी, यानी अगर हम कहें कि वो हंटिंग भी कर रहा है, उसके प्रे भी मिले हैं, कारकेस मिले हैं, उनके ऊपर जब कारकेस के ऊपर ट्रैप लगाए गए, कारकेस को भी उसने वो उठा के कैसे लेके जा रहा है, ये सारी चीज़ें हमारे कैमरा ट्रैप्स के अंदर आई हैं। तो उसके बाद इस एरियाज़ को लेपर्ड्स के लिए जो है वो डिक्लेयर करने का सोचा गया। हमारी चेयरपर्सन मैडम राइना ने बोर्ड की मशावरत के बाद ये फ़ैसला किया गया कि ये आम लोगों के लिए जो है बंद कर दिया है। जब तकरीबन 1 साल बंद रहने के बाद एरिया नेचर खुद ब खुद अपने आप को हील करती है, तो ये जो डिग्रेडेड पैच थे सारे के सारे हरे भरे हुए और यहाँ पर वाइल्ड लाइफ नज़र आना शुरू हुई। और एक वक्त ऐसा आ गया कि हमने ये समझा कि अब हम बजाय इसके जो रश टूरिज़म को किया जाए, सस्टेनेबल टूरिज़म की तरफ जाएं और लोगों को वन बाय वन, ये हम कहें कि जस्ट लाइक मुख्तलिफ ट्रेल्स हैं और लोग हैप्पीली जा रहे हैं ट्रेल्स पे, ऐसे नहीं जाया जाए। और उसके लिए फिर हमने गाइडेड टूर स्टार्ट किए। तो गाइडेड टूर तकरीबन 9वां होने वाले हैं, तब से ये चल रहे हैं हमारे, जनवरी से हमने स्टार्ट किए थे। तो अभी लोग जो आते हैं तो उनको हमारा स्टाफ भी आपको ब्रीफ करेगा इस हवाले से कि गाइडेड टूर में वो क्या क्या बताते हैं लोगों को। थोड़ा सा पीछे सबसे पहला क्वेश्चन होता है कि शायद आपने लेपर्ड्स कहीं पे बंद करके रखे हैं या हम जाएंगे हमें लेपर्ड नज़र आएंगे। लेपर्ड बहुत शाय एनिमल है, आपको बाई चांस नज़र आ सकता है और मोस्टली नॉकटर्नल है, रात के वक्त निकलता है। और बहुत सारे लोग खौफज़दा भी होते हैं कि अगर लेपर्ड हमें नज़र आ जाए तो हम क्या करें। तो इस हवाले से आपको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप लेपर्ड के हैबिटेट में आए हैं। अगर लेपर्ड यहाँ पे नज़र आ रहा है तो कोई गैर मामूली बात नहीं है, इसको आप देखें, ऑब्ज़र्व करें और बजाय इसके कि पैनिक हो, शोर शराबा करें और फौरी तौर पे आप भागना शुरू कर दें, क्योंकि लेपर्ड की जो स्पीड है, उसकी जंप है, वो आप उसका मुकाबला नहीं कर पाएंगे। कितने लेपर्ड्स यहाँ पर हैं? और यहाँ पर हमने जिस तरह आज आपने हमें दिखाया भी कि मुख्तलिफ जगहों पे हमें उनकी टेरिटरी भी उन्होंने मार्क की हुई है, सारी चीज़ें, तो उस हवाले से भी बताइएगा कि उनकी जो लोगों की आमदोरफ्त कम हुई है, तो क्या वो अब बहुत ही, क्योंकि आपने ये भी बताया कि दिन के वक्त भी अब वो नज़र आता है यहाँ पे, तो इसकी क्या वजह हो सकती है? बेसिकली दिन के वक्त नज़र आने की वजह ये है कि जब हैबिटेट को आप प्रिजर्व करते हैं तो ऑटोमेटिकली जो वाइल्ड लाइफ है वो वहाँ पर फ्रीली मूव करती है। लेकिन जब लोगों का जहाँ पे आना जाना होगा तो वाइल्ड लाइफ भी रिस्ट्रिक्टेड हो जाती है अपने एरियाज़ में। तो जब टूरिज़म का या पब्लिक का जो प्रेशर है ट्रेल्स पे थोड़ा फुटप्रिंट्स कम होता है, तो ये वाइल्ड लाइफ फ्रीली मूव करती है। और जहाँ तक बात है कि कितने लेपर्ड्स इस जगह पे हैं, इस एरियाज़ में जो हम कहें कि मुकम्मल तौर पे पहले हम ये समझते थे कि हो सकता है कि ये लेपर्ड कुछ अरसे के लिए आए हैं, लेकिन अब ये इन्होंने बाकायदा मस्कन अपना ये बना लिया है। और तकरीबन 3 लेपर्ड जो हैं यहाँ पर पाए जाते हैं, जिनमें एक फ़ीमेल है और 2 मेल हैं। एक जो मेल है वो उसका छोटा साइज़ था, वो दूसरी साइड पे हमें नज़र आया था। लेकिन अभी इन फ्यूचर जिसे कहते हैं, हम दोबारा एक स्टडी प्लान कर रहे हैं लेपर्ड्स की मॉनिटरिंग के ऊपर, इसके बिहेवियर के ऊपर, इसके डाइट के ऊपर। ये सारी चीज़ें जो हैं हमारी रिसर्च उनको हम बाकायदा तौर पे साइंटिफिकली जो है साइंटिफिक कमेटी है IWMB की, वो इसको आगे लेके चलेगी कि कैसे हम इसको टैकल कर सकते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन मेरा ये कि मार्गरा नेशनल पार्क के बारे में बताइए, कितना इसका रकबा है और इसमें कितने इकसाम के जो है ना हमें वाइल्ड लाइफ जो बेसिकली मार्गला हिल नेशनल पार्क जो है ये फुट हिल्स ऑफ हिमालयन फुट हिल्स का हिस्सा है और तकरीबन इसका 17,386 हेक्टेयर एरिया है। 1980 में ये फेडरल गवर्नमेंट ने इसे नेशनल पार्क डिक्लेयर किया था और इस नेशनल पार्क के अंदर 38 मेमेलियन स्पीशीज़ हैं, मोर देन 350 बर्ड्स हैं, जिसमें रावल लेक के वाटर बर्ड्स भी इंक्लूड्स हैं। उसके बाद 32 रेप्टाइल्स की स्पीशीज़ हैं, जिनमें स्नेक्स हैं, लिजर्ड्स हैं और कुछ हमारे टर्टल्स की फ्रेश वाटर टर्टल्स हैं और 9 स्पीशीज़ हैं एम्फीबियंस की, जो फ्रॉग्स यहाँ पर पाए जाते हैं। ये पूरे के पूरा 4 कंपोनेंट्स मिलकर उसके साथ प्लांट्स की मोर देन 650 स्पीशीज़ हैं। तो ये पूरा एक नाज़रीन आपने देखा ट्रेल 6 के जो है मुख्तलिफ एरिया का हमने विज़िट किया, लेपर्ड एरिया का विज़िट किया, यहाँ पर उनके मुख्तलिफ निशानात दिखाए और वाइल्ड लाइफ की जो टीम है उन्होंने यहाँ पर हमें बहुत सारे मामलात पर यहाँ पर जो मौजूद वाइल्ड लाइफ है उनके हवाले से ब्रीफिंग दी। खास तौर पर लेपर्ड, यहाँ पर जो 3 लेपर्ड हैं
उस हवाले से हमें यहाँ पर मालूमात फराहम की। और साथ साथ यहाँ पर ट्रेल 6 में क्योंकि लोगों की आबादी नहीं है, लोगों का आना जाना बहुत कम है, आमदरफ्त कम है, जिस तरह ट्रेल 5 और दीगर ट्रेल्स में ज़्यादा होती है। क्योंकि यहाँ पर आप मेरे बैक साइड में भी देख सकते हैं, ये यहाँ पर गेट लगा हुआ है ये कोने पे, और यहाँ से इसको ममनुआ एरिया करा दिया गया है। और यहाँ पर साथ साथ ये आप देख सकते हैं यहाँ पर ये बोर्ड लगा हुआ है वाइल्ड लाइफ की जानिब से, और इस पर तमाम जो हैं तदाबीर, एहतियाती तदाबीर के साथ साथ जो ज़रूरी हिदायत हैं वो यहाँ पर लिख दी गई हैं और यहाँ पर बताई गई हैं। और साथ साथ ये आपको मारगिला हिल्स नेशनल पार्क का ये बोर्ड लगा हुआ है और यहाँ पर तमाम चीज़ें मेंशन की हुई हैं, कौन सी जगह कहाँ पर है। और यकीनन ये लेपर्ड के हवाले से यहाँ पर अगर कभी भी किसी ने जाना हो तो उसके लिए सबसे बेहतरीन हल ये बताया गया कि यहाँ पर आप टीम की तरह आएँ और यहाँ पर गाइड ये फराहम करेंगे जो है वाइल्ड लाइफ वाले, और यहाँ उनके साथ जाके सारी चीज़ें देख सकते हैं। साथ साथ यहाँ पर इस एरिया को लेपर्ड एरिया जोन करा दिया गया और आम लोगों के आमदरफ्त को ममनुआ करा दिया गया है। और यकीनन यहाँ पर हमें ये भी बताया गया कि जो बारिशें हालिया बारिशें हैं उसकी वजह से भी जो वाइल्ड लाइफ है उसको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है, जगह जगह पानी जमा हुआ है। तो अपने मेज़बान इब्रार हुसैन अस्तूरी को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।